नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं आज 11 फरवरी 2025 है। सबसे पहली खबर दोस्तों, जो सबसे बड़ी खबर आ रही है 30 अप्रैल से जो चारधाम यात्रा है हमारी 2025, उसका जो वीआईपी दर्शन होते हैं उसकी अनुमति नहीं है। और 30 अप्रैल से हमारी चारधाम यात्रा भी शुरू हो जाएगी। इस बार जो वीआईपी दर्शन हो रहे हैं उसकी अनुमति नहीं दी है सरकार ने, जो आम श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी खबर है और बहुत खुशी की खबर है, जिसके कारण जो आम श्रद्धालु लोग हैं वो भीड़ में पिसते हैं। तो इस कारण क्योंकि जो वीआईपी लोग हैं वो अपना आगे आगे चले जाते हैं, तो इस बार सरकार ने वो चीज़ें हटा दी है। 1 महीने तक कोई वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, उसके बाद देखा जाएगा। तो 30 अप्रैल से आपकी चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। तो जो गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम के कपाट है वो 30 अप्रैल को खुलेंगे और बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खुलेंगे। और जो केदारनाथ की कपाट है वो कब खुलेंगे इसकी अभी घोषणा नहीं है, वो महाशिवरात्रि को घोषणा हो जाएगी कि केदारनाथ के कपाट कब खुलेंगे। और इस बार जो है 60% ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन पंजीकरण होंगे। तो जो भी आपको पंजीकरण कराना है ऑनलाइन भी करा सकते हैं, वो ऑफलाइन भी करा सकते हैं, लेकिन 60% ऑनलाइन है और 40% ऑफलाइन होंगे। और इस बार जो यात्रा है उसके मार्ग में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, सब सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, और ताकि यात्रियों को कोई दुविधा ना हो, उन्हें यात्रा करने में कोई परेशानी ना हो, इस तरीके की सारी उनकी सुविधा का ध्यान रखा गया है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों आपको पता ही होगा, अभी जो समय रैना का एक शो चल रहा है, वो शो का नाम है इंडिया गॉट लेटेंट। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंडियन गॉट लेटेंट करके शो है। तो वो बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी हो रखी है उसके बारे में, क्योंकि आपको पता है वो इतनी अश्लीलता फैला रहा है समाज में, और उसकी वजह से जो एक नैतिक विचार होते हैं लोगों के, वो विचारों को वो कोई मिला के डिस्ट्रॉय कर रहा है। जो आदमी का एक नैतिकता होती है, एक सामाजिक विचार होते हैं, वो हमारे यूथ को बिगाड़ने का काम कर रहा है। वो गलत चीज़ हमारे यूथ के सामने परोसी जा रही है। उसमें लास्ट शो में रणवीर इलाहाबादिया करके एक इन्फ्लुएंसर है, रणवीर इलाहाबादिया, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी ने तक गिफ्ट दिया था, इस कारण कि इतने बड़े इन्फ्लुएंसर वो तक वहाँ गए। और समय रैना का शो है तो उन्होंने इतने गंदे गंदे कमेंट किए वहाँ, खासकर माता पिता के लिए। तो इतनी गंदी बातें बोली गई कि वो ऑन शो में हम बोल भी नहीं सकते हैं। तो इस चक्कर में वो शो अभी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी पकड़ा गया है। उसमें क्या है, समय रैना पर महाराष्ट्र में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। महिला आयोग जो उसने भी तलब किया है। इतनी मतलब महिलाओं के खिलाफ इतनी गंदी गंदी बातें हैं। तो ये वो शो क्या है, अश्लीलता फैला रहा समाज में। तो इस कारण उस शो को बंद करने के लिए क्या है, जो सिने वर्कर्स एसोसिएशन है उसने अमित शाह से गुहार लगाई है कि ये जो शो है इसको बंद किया जाए। तो अब देखते हैं क्या होता है उस शो का। और जो हमारे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है वो भी आगे, उन्होंने भी ट्वीट किया है इन लोगों के बारे में, इस शो के बारे में। और उसके अलावा महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने भी कहा है कि हम इसमें एक्शन लेंगे। तो अब देखते हैं ये शो बंद होता है या इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, या ये लोग जेल जाते हैं। तो आगे कुछ इसके बारे में जो भी आएगी खबर आपको बताएंगे। अगली खबर की बात करें तो दिल्ली में हाल ही में आप जानते हैं बीजेपी ने बड़ा अच्छा चुनाव जीता है। आम आदमी पार्टी जो 10 साल से राज कर रही थी, उससे पहले कांग्रेस ने राज किया है। आई थिंक 27 ईयर बाद बीजेपी को दिल्ली में बैठने का मौका मिला। तो जो दिल्ली के नौ निर्वाचित विधायक हैं उनसे जेपी नड्डा जी मिले। उसमें 10 एमएलए के साथ 1-to-1 मीटिंग हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय तो जेपी नड्डा जी मुलाकात करने वाले बीजेपी विधायकों में अनिल शर्मा, शेखर रॉय, सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता, अरविंद सिंह, अजय महावर, रेखा गुप्ता, डॉक्टर अनिल गोयल शामिल थे। तो अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने की तैयारी में जुटी है। अभी मुख्यमंत्री की कोई घोषणा नहीं हुई है। तो देखते हैं अब नड्डा जी क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री के बारे में, या कब घोषणा कराते हैं, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अगली खबर की बात करें, आपको पता होगा प्रधानमंत्री मोदी जी आजकल फ्रांस और अमेरिका की यात्रा में गए हैं। तो वहाँ पर उन्होंने एक बयान दिया कि क्या एआई के कारण नौकरियाँ कम हो जाएंगी। तो जिस बयान के ऊपर अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है JD Vance, उन्होंने भी मोदी जी की तारीफ की है। क्योंकि पीएम मोदी ने जो एआई के कारण नौकरियों का नुकसान की अटकलें की बात की, जिसके बाद
जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति उन्होंने तारीफ की है। फ्रांस और अमेरिका के दौरे में आपको बताया है। तो पेरिस में आयोजित AI एक्शन समिट में भाग लिया था। इस समिट में मोदी जी ने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमारे जीवन में पड़ने से वाले प्रभावों को लेकर बात की। मतलब पीएम मोदी ने AI के बयान के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने सामने आए हैं। वैंस ने कहा कि पीएम मोदी की टिप्पणी सराहना करते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने AI के कारण जो नौकरी के नुकसान हो रहे हैं उनकी बात कही थी। तो मोदी जी ने बहुत ज़्यादा चिंता जताई है कि AI भविष्य के लिए क्या क्या हो सकता है, ये किस लिए हमारे लिए बेहतर साबित होगा, कहाँ पर हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो उन आशंकाओं को पीएम मोदी जी ने दूर करने के लिए कहा है। और अगली खबर की बात करें तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो आजकल आपको पता ही होगा, जितने भी NRI हैं, जितने भी प्रवासी लोग हैं, उन्हें निकालने में तुले पड़े हैं। उनका मेन फोकस उनको बाहर निकल, जैसे आपको हाल ही में देखा होगा इंडिया के भी कुछ 100+ लोगों को उन्होंने वहाँ से निकाल के यहाँ भेज दिया। तो इस कारण वहाँ जो डोनाल्ड ट्रंप, उनमें जो पोप फ्रांसिस हैं वो बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं। मतलब पोप फ्रांसिस ने डोनाल्ड ट्रंप को प्रवासियों को निर्वासन पर कड़ी निंदा की और चेतावनी दी कि इसका बुरा परिणाम होगा। उन्होंने कहा कि अवैध स्थिति के आधार पर प्रवासी को निर्वासित करना उनकी गरिमा का उल्लंघन है। जो कैथोलिक चर्च के प्रमुख और ईसाई धर्मगुरु पोप होते हैं, आपको पता है ईसाइयों के जो धर्मगुरु तो पोप होते हैं, जैसे हमारे वहाँ शंकराचार्य मान लो, जो हमारे वहाँ जैसे 4 शंकराचार्य होते हैं, तो ईसाइयों के जो धर्मगुरु होते हैं उन्हें पोप कहा जाता है। तो जो पोप फ्रांसिस हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो प्रवासियों को बड़े पैमाने में निर्वासित किया जाने लगा है उनको बयान दिया कि अमेरिका से अवैध प्रवासियों को निर्वासन के मुद्दे पर फ्रांस मंगलवार को ट्रंप शासन की निंदा की थी। तो और आगाह किया था कि इसका अंत जो है बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा कि केवल उसकी अवैध स्थिति के कारण जबरदस्ती देश से बाहर निकालना देश के प्रवासियों की उनकी अंतर्निहित गरिमा से वंचित करता है। मतलब पोप फ्रांसिस इस मुद्दे पर कितने सीरियस है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अमेरिका के बिशपों को, मतलब जो अमेरिका के बिशप हैं, उनको इसके बारे में चिट्ठी भी लिखी है। अब आपको पता ही है कि जो ट्रंप है उनका चुनाव मुद्दों में एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि वो अवैध प्रवासियों को निकालेंगे। अब देखते आगे क्या होता है। अगली खबर की बात करें जो संस्कृत और उर्दू सहित आप 6 भाषाओं में भी मतलब लोकसभा जो कार्रवाई होगी वो 6 और भाषाओं में आएगा। जैसे जो सदन की कार्रवाई होती है उसमें वो जो पहले से आता था वो 10 क्षेत्रीय भाषाओं में हो रहा था, तो अभी क्या है 6 और भाषाओं को जोड़ दिया गया है इसमें, जिसमें आपका आई थिंक बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू, इन 6 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, आपको पता ही होगा राजस्थान से सांसद है आई थिंक ओम बिरला जी, तो अभी लोकसभा के अध्यक्ष भी हो। तो मंगलवार को इसकी जानकारी दी। ओम बिरला जी ने कहा था कि संस्कृत, उर्दू और मैथिली समेत 6 और भाषाओं को सदन की कार्रवाई भाषा के रूप में भाषा रूपांतर होगा। मतलब जो सदन की जो कार्रवाई होगी उसका भाषा का रूपांतर होगा। सदन की कार्रवाई का भाषा रूपांतर पहले अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 10 क्षेत्रीय भाषा में हो रहा था। तो ओम बिरला ने कहा कि उनका प्रयास है कि मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में सदन की कार्रवाई का रूपांतर एक साथ हो। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन और उपलब्धता होने के साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष ने कहा कि अब बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू में सदन की कार्रवाई का रूपांतर होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत की संसद ही एकमात्र विधायी संस्था है जहाँ एक साथ इतनी भाषाओं में कार्रवाई का रूपांतर होता। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बातें बोली। और आज की जो अगली खबर की बात करें तो सबसे पहले माघ पूर्णिमा का स्नान होने जा रहा है। कल माघ पूर्णिमा है, जो माघ पूर्णिमा के अवसर पर देश भर से तीर्थ स्थलों में लोग जा रहे, विशेषकर प्रयागराज संगम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। लाखों करोड़ों लोग वहां पहुंच गए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जो पूर्णिमा की तिथि है आज शाम से, मतलब 11 को शाम को 6:55 से प्रारंभ हो जाएगा और कल शाम 7:22 तक रहेगी। तो इस बीच में बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ स्नान करेंगे प्रयागराज में, तो आपको पता ही है। दूसरा जो तुर्की सीरिया में भूकंप आया था उसमें राहत कार्य अभी भी चालू है। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आपको पता है बहुत भयंकर भूकंप आया था, तो अभी भी उसमें राहत कार्य चल रहा है। और शेयर बाजार में हिंदुस्तान का भी थोड़ा डगमगाया हुआ है। आपको पता है उतार चढ़ाव का भी शेयर बाजार बहुत नीचे चल रहा है, कभी थोड़ा सा ऊपर उठा फिर नीचे हो रहा है। तो अभी क्या है सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज फिर थोड़ी बहुत गिरावट आई है।
तो इसका जो मुख्य कारण है वो तुम्हें पता है, वैश्विक बाजारों में स्थिरता बताई जाए, मतलब जो विश्व भर के बाजार है वहाँ स्थिरता नहीं है। खासकर जब से ट्रम्प आया तब से और ज़्यादा अस्थिरता बन गई है। तो बहुत सारे कारण हैं जिससे शेयर मार्केट भी कभी डाउन कभी अप चल रहा है। तो इसके बारे में भी कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो खास खबर है आपको पता ही है, तो रणबीर इलाहाबादी और समय रहने पर महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज हो गई है, वो आपको बता ही दिया गया है। और जो महाकुंभ चल रहा है उसमें करपात्री महाराज जी का जो शिविर है, उन्होंने भी भंडारा लगा रखा, हजारों लाखों लोग रोज भंडारा खा रहे हैं उसमें। तो ये भी एक अच्छी खबर है। और आज के लिए जो खास खबरें हैं वो आपको बता दी गई। मैं फालतू की खबरें आपको बताता नहीं हूँ, जो इधर उधर की, जो आपको टाइम पास के लिए हो कि इसने वहाँ सुसाइड कर लिया, उसने ये कर लिया, उसने क्या। जो खबर आपके लिए जानने लायक है, जिसको आपको जानना चाहिए, इस चैनल पर वही खबरें दी जाती है ताकि आपका भी समय बचे। और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये भी मेरी शुरुआत है, अपना एक्सपीरियंस है, जितना भी 10-20 साल का एक्सपीरियंस आपके यहाँ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद यहाँ तो मुझे सुनने के लिए। आपका दिन